नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आईसी इंजन के महत्वपूर्ण पार्ट पिस्टन के बारे में। आईसी इंजन के जो पार्ट हैं उसको दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है, स्टेशनरी और स्ट्रक्चर फॉर्मिंग कंपोनेंट, मूविंग और मैकेनिज्म फॉर्मिंग कंपोनेंट। जो पिस्टन एक मूविंग कंपोनेंट होता है, इसलिए यह मूविंग और मैकेनिज्म फॉर्मिंग कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। पिस्टन का मेन कार्य क्या होता है, किस लिए इसको यूज किया जाता है? पिस्टन का मेन कार्य होता है सिलेंडर का जो कंबशन चैम्बर होता है उसमें जो थ्रस्ट जनरेट होता है एक्सप्लोजन ऑफ गैसेस के कारण, उसे ट्रांसमिट करना होता है क्रैंकशाफ्ट तक, और इसे ट्रांसमिट किया जाता है कनेक्टिंग रोड के माध्यम से, क्योंकि पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट किया जाता है कनेक्टिंग रोड की मदद से। जब भी एक्सप्लोजन ऑफ गैस होगा तो वो पिस्टन हेड के ऊपर होगा और जो थ्रस्ट जनरेट होगा उसकी मदद से जो पिस्टन है वो अप एंड डाउन वो मूव करता है और उस थ्रस्ट को डिलीवर करना होता है क्रैंकशाफ्ट तक। तो यह कार्य पिस्टन के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो पिस्टन है वो एक प्रकार से कैरियर की तरह भी कार्य करता है पिस्टन रिंग के लिए, जो यहाँ पर ग्रूव्स में लगे होते हैं। और एक प्रकार से जो कनेक्टिंग रोड का जो स्मॉल एंड होता है, जो कनेक्टिंग रोड का अपर एंड होता है, उसके लिए ये बेरिंग और गाइड का भी काम करता है। अब बात करते हैं कि जो पिस्टन है इसे कैसे बनाया जाता है। पिस्टन को बनाने के लिए कास्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है, ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा भी इसे बनाया जा सकता है। और पिस्टन को बनाते समय हमें इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि पिस्टन में ये करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले जो पिस्टन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि जो कंबशन चैम्बर है इसमें हाई टेम्परेचर होता है, हैमरिंग इफेक्ट होता है हाई प्रेशर गैसेस का, और लोड का भी फ्लक्चुएशन होता है। तो उन सभी को विदस्टैंड करने के लिए पिस्टन का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। उसके बाद जो पिस्टन है वो लाइट होना चाहिए। अगर पिस्टन लाइट होगा तो लेस इनर्शिया जनरेट होगा और जो इंजन की जो स्पीड है वो भी ज़्यादा होगी। उसके बाद जो पिस्टन है वो जब भी कार्य करे बिना नॉइस के करे, साइलेंट ऑपरेशन करना चाहिए। और जो पिस्टन है जब भी वो सिलेंडर वॉल्स के साथ स्लाइड करता है वो फ्रीली स्लाइड करे बिना किसी रुकावट के। और पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच में गैस टाइट सीलिंग होनी आवश्यक है, जिसके लिए हम पिस्टन का जो अपर पोर्शन है उसमें हम पिस्टन रिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो पिस्टन है उसका मटेरियल क्या हो सकता है? पिस्टन कास्ट आयरन का भी बना हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी बना हो सकता है। लेकिन जो एल्यूमिनियम है ये एक्सीलेंट मटेरियल है पिस्टन को बनाने के लिए, क्योंकि एल्यूमिनियम लाइट होता है। और पिस्टन लो कार्बन स्टील का भी बना हो सकता है, क्योंकि लो कार्बन स्टील थर्मल एक्सपेंशन के लिए मिनिमाइज इफेक्ट प्रदान करता है पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स के बीच में। अब बात करते हैं कि जो पिस्टन है उसके मेन पार्ट क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, पिस्टन के जो पार्ट हैं, क्राउन है, लैंड है, रिंग ग्रूव्स हैं, ऑयल ड्रेन होल है, स्कर्ट है, पिस्टन बोस है, पिन होल है। तो थोड़ा सा विस्तार में जान लेते हैं कि जो पिस्टन हेड होता है, जिसे हम क्राउन के नाम से भी जानते हैं, ये टॉप पोर्शन होता है और इसके ऊपर सिलेंडर में कंबशन चैम्बर होता है। उसके बाद का जो पोर्शन है जिसे हम लैंड कहते हैं। लैंड, इसमें अगर हम देखें एक प्रकार से जो ग्रूव्स के बीच के ग्रूव्स के साथ का जो पोर्शन होता है उसे हम यहाँ पर लैंड कहते हैं। और दो लैंड के बीच में एक रिंग ग्रूव बना होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, जो अपर पोर्शन है जो लैंड और रिंग ग्रूव्स का, उसके नीचे का जो पोर्शन है उसे हम स्कर्ट कहते हैं। स्कर्ट बेसिकली जो सिलेंडर वॉल्स में जब भी पिस्टन स्लाइड करता है तो उसको ये मदद करता है, जैमिंग ना हो पिस्टन की, उसको ये सिक्योर करता है। और जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो लुब्रिकेटिंग ऑयल का, उसका भी जो स्कर्ट है वो उसके द्वारा हेल्प की जाती है। उसके बाद है पिस्टन बोस। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम पिस्टन बोस कहते हैं, क्योंकि पिस्टन बोस का मेन कार्य होता है जो पिस्टन पिन होल में हम जो पिस्टन पिन, जिसे हम रिस्ट पिन या गजन पिन कहते हैं, उसको प्रॉपरली सपोर्ट प्रोवाइड करें। क्योंकि पिस्टन बोस में ड्रिल करके ही पिन होल बनाया जाता है और इस पिन होल में गजन पिन या पिस्टन पिन या फिर रिस्ट पिन को इंसर्ट किया जाता है कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड में। उसके बाद अगर हम बात करें पिस्टन रिंग की बात करते हैं। जो पिस्टन रिंग यहाँ पर लगे होते हैं, जो रिंग ग्रूव्स होते हैं, जो अपर पिस्टन रिंग है उसे कंप्रेशन रिंग कहते हैं, क्योंकि जो कंप्रेशन रिंग का कार्य होता है गैस टाइट सीलिंग प्रोवाइड करना। और जो हाई प्रेशर गैसेस होती हैं
क्राउन से ऊपर कम्बशन चैम्बर में उनकी लीकेज को भी प्रिवेंट करना। और जो नीचे यहाँ पर जो लास्ट में रिंग ग्रूव में जो पिस्टन रिंग होता है उसे हम ऑयल रिंग कहते हैं, वो भी इफेक्टिव सीलिंग प्रोवाइड करता है। और इसका कार्य होता है कि जो लुब्रिकेटिंग जो ऑयल हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेशन पर्पज़ के लिए उसकी लीकेज को प्रिवेंट करे। और जो ऑयल ड्रेन होल है यहाँ पर देखें हम, जो लास्ट ग्रूव है इसमें ये बना होता है। ऑयल ड्रेन होल का मेन कार्य होता है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो पिस्टन में प्रॉपरली इंसर्ट करे और लुब्रिकेटिंग करने के बाद इस होल के माध्यम से वो सीधा ही क्रैंक केस में का जो सम्प है वहाँ पे उसको ड्रेन आउट कर दे। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया आईसी इंजन का महत्वपूर्ण पार्ट पिस्टन के बारे में, उसके क्या कार्य हैं, उसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है, उसे कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसका मटेरियल क्या होता है और उसके अलग अलग पार्ट कौन से होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।